नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम उदीरयेत्। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण और उनके सखा नररत्न अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उसके वक्ता भगवान व्यास को नमस्कार करके आसुरी संपत्तियों का नाश करके अंतःकरण पर विजय प्राप्त कराने वाले महाभारत का पठन और श्रवण करना चाहिए। नमस्कार, चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। ऋषि उद्दालक के पुत्र श्वेतकेतु इस पृथ्वी भर में मंत्र शास्त्र में पारंगत समझे जाते थे। उद्दालक मुनि का कहोड नाम से प्रसिद्ध एक शिष्य था। उसने अपने गुरुदेव की बड़ी सेवा की। इससे प्रसन्न होकर उन्होंने बहुत जल्द सभी वेद पढ़ा दिए और अपनी कन्या सुजाता का विवाह भी उसके साथ कर दिया। कुछ काल बीतने पर सुजाता गर्भवती हुई। वो गर्भ अग्नि के समान तेजस्वी था। एक दिन कहोड वेद पाठ कर रहे थे। उस समय वो बोला, पिताजी, आप रात भर वेद पाठ करते हैं, किंतु ये ठीक नहीं होता। शिष्यों के बीच में ही इस प्रकार आक्षेप करने से पिता को बहुत क्रोध हुआ। उन्होंने उस उदरस्थ बालक को शाप दिया कि तू पेट में से ही ऐसी टेढ़ी टेढ़ी बातें करता है, इसलिए 8 जगह से टेढ़ा उत्पन्न होगा। जब अष्टावक्र पेट में बढ़ने लगे तो सुजाता को बड़ी पीड़ा हुई और उसने एकांत में अपने धनहीन पति से धन लाने के लिए प्रार्थना की। कहोड धन लेने के लिए राजा जनक के पास गए, किंतु वहां वाद करने में कुशल बंदी ने उन्हें शास्त्रार्थ में हरा दिया और शास्त्रार्थ के नियम के अनुसार उन्हें जल में डुबो दिया गया। जब उद्दालक को ये समाचार ज्ञात हुआ तो उन्होंने सुजाता के पास जाकर उसे सब बातें बता दी और कहा कि तू अष्टावक्र से इसके विषय में कुछ मत कहना। इसी से उत्पन्न होने के पश्चात अष्टावक्र को इसका कुछ पता न लगा। वे उद्दालक को ही अपना पिता समझते थे और उनके पुत्र श्वेतकेतु को अपना भाई मानते थे। एक दिन जब अष्टावक्र की आयु 12 वर्ष की थी, वे उद्दालक की गोद में बैठे थे। उसी समय वहां श्वेतकेतु आए और उन्हें पिता की गोद में से खींचकर कहा, ये गोदी तेरे पिता की नहीं है। श्वेतकेतु की इस कटूक्ति से उनके चित्त में बड़ी चोट लगी और उन्होंने घर जाकर अपनी माता से पूछा कि मेरे पिता कहाँ गए हैं। इस पर सुजाता को बड़ी घबराहट हुई और उसने श्राप के भय से सब बातें बता दी। ये सब रहस्य सुनकर उन्होंने रात्रि के समय श्वेतकेतु से मिलकर ये सलाह की कि हम दोनों राजा जनक के यज्ञ में चलें। ये यज्ञ बड़ा विचित्र सुना जाता है। वहाँ पर हम ब्राह्मणों के बड़े बड़े शास्त्रार्थ सुनेंगे। ऐसी सलाह करके वे दोनों मामा भांजे राजा जनक के समृद्ध संपन्न यज्ञ के लिए चल दिए। यज्ञशाला में द्वार पर पहुंचकर जब वे भीतर जाने लगे तो उनसे द्वारपाल ने कहा, आप लोगों को प्रणाम है। राजा के आदेशानुसार हमारा जो निवेदन है उस पर आप ध्यान दें। इस यज्ञशाला में बालकों को जाने की आज्ञा नहीं है। केवल वृद्ध और विद्वान ब्राह्मण ही इसमें प्रवेश कर सकते हैं। तब अष्टावक्र ने कहा, द्वारपाल, मनुष्य अधिक वर्षों की उम्र होने से, बाल पक जाने से, धन से अथवा अधिक कुटुंब से बड़ा नहीं माना जाता। ब्राह्मणों में तो वही बड़ा है जो वेदों का वक्ता हो। ऋषियों ने ऐसे ही नियम बनाए हैं। मैं इस राजसभा में बंदी से मिलना चाहता हूँ। तुम मेरी ओर से ये सूचना महाराज को दे दो। आज तुम हमें विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ करते देखोगे और वाद बढ़ जाने पर बंदी को परास्त हुआ पाओगे। द्वारपाल बोला, अच्छा, मैं किसी उपाय से आपको सभा में ले जाने का प्रयत्न करता हूँ, किंतु वहां जाकर आपको विद्वानों के योग्य काम करके दिखाना चाहिए। ऐसा कहकर द्वारपाल उन्हें राजा के पास ले गया। वहां अष्टावक्र ने कहा, राजन, आप जनक वंश में प्रधान स्थान रखते हैं और चक्रवर्ती राजा हैं। मैंने सुना है आपके यहाँ
बंदी नाम का कोई विद्वान है, वो ब्राह्मणों को शास्त्रार्थ में परास्त कर देता है और फिर आप ही के आदमियों से उन्हें जल में डलवा देता है। ये बात ब्राह्मणों के मुख से सुनकर मैं अद्वैत ब्रह्म विषय पर उससे शास्त्रार्थ करने आया हूँ। वो बंदी कहाँ है? मैं उससे मिलूंगा। राजा ने कहा, बंदी का प्रभाव बहुत से वेद वेत्ता ब्राह्मण देख चुके हैं। तुम उसकी शक्ति को न समझकर ही उसे जीतने की आशा कर रहे हो। पहले कितने ही ब्राह्मण आए, किंतु सूर्य के आगे जैसे तारे फीके पड़ जाते हैं, उसी प्रकार वे सभी उसके सामने हतप्रभ हो गए। इस पर अष्टावक्र ने कहा, मेरे जैसों से पाला नहीं पड़ा, इसी से वो सिंह के समान निर्भय होकर बातें करता है, किंतु अब मुझसे परास्त होकर वो उसी प्रकार मूक हो जाएगा जैसे रास्ते में टूटा हुआ रथ जहाँ का तहाँ पड़ा रहता है। तब राजा ने अष्टावक्र की परीक्षा के विचार से कहा, जो पुरुष 30 अवयव 12 अंश 24 पर्व 360 अरों वाले पदार्थ को जानता है, वो बड़ा विद्वान है। ये सुनकर अष्टावक्र बोले, जिसमें पक्ष रूप 24 पर्व, ऋतु रूप 6 नाभि, मास रूप 12 अंश और दिन रूप 360 अरे हैं, वो निरंतर घूमने वाला संवत्सर रूप काल चक्र आपकी रक्षा करे। ऐसा यथार्थ उत्तर सुनकर राजा ने ये प्रश्न किए, सोने के समय कौन नेत्र नहीं मूंदता? जन्म लेने के बाद किसमें गति नहीं होती? हृदय किसमें नहीं है? और वेग से कौन बढ़ता है? अष्टावक्र ने कहा, मछली सोने के समय नेत्र नहीं मूंदती, अंडा उत्पन्न होने पर चेष्टा नहीं करता, पत्थर में हृदय नहीं है और नदी वेग से बढ़ती है। ये सुनकर राजा ने कहा, आप तो देवताओं के समान प्रभाव वाले हैं। मैं आपको मनुष्य नहीं समझता, आप बालक भी नहीं हैं। मैं तो आपको वृद्ध ही मानता हूँ। वाद विवाद करने में आपके समान कोई नहीं है, इसलिए मैं आपको मंडप का द्वार सौंपता हूँ। और उन्होंने बंदी को उनके सामने ला दिया और इस तरह से बंदी के साथ अष्टावक्र का शास्त्रार्थ चलता रहा। अंत में बंदी ने अष्टावक्र से हार मान ली और बंदी का मुख नीचे हो गया। वो बड़े विचार में पड़ गया, किंतु अष्टावक्र के मुख से वाणी की झड़ी लगी ही रही। ये देखकर सभा के ब्राह्मण हर्षध्वनि करते हुए अष्टावक्र के पास आकर उनका सम्मान करने लगे। अष्टावक्र ने कहा, राजन, ये बंदी शास्त्रार्थ में अनेकों विद्वान ब्राह्मणों को परास्त कर जल में डुबा चुका है। अब इसकी भी तुरंत वही गति होनी चाहिए। बंदी ने कहा, महाराज, मैं जलाधीश वरुण का पुत्र हूँ। मेरे पिता के यहाँ भी आप ही की तरह 12 वर्षों में पूर्ण होने वाला यज्ञ हो रहा है। उसी के लिए मैंने जल में डुबोने के बहाने चुने हुए श्रेष्ठ ब्राह्मणों को वरुण लोक भेज दिया है। वे सब अभी लौट आएंगे। अष्टावक्र जी मेरे पूजनीय हैं। इनकी कृपा से जल में डूबकर मैं भी अपने पिता वरुण देव से शीघ्र मिलने का सौभाग्य प्राप्त करूंगा। राजा जनक ने अष्टावक्र से कहा, आप साक्षात दिव्य पुरुष हैं। मैं आपकी इच्छानुसार अभी अभी इस बंदी के दंड की व्यवस्था करता हूँ। बंदी ने कहा, राजन, वरुण का पुत्र होने से मुझे डूबने में कुछ भी भय नहीं है। ये अष्टावक्र भी बहुत दिनों से डूबे हुए अपने पिता कहोड का अभी दर्शन करेंगे। सभा में इस प्रकार बातचीत हो ही रही थी कि समुद्र में डुबाए हुए सभी ब्राह्मण वरुण देव से सम्मानित होकर जल से बाहर निकल आए और राजा जनक की सभा में आ पहुंचे। उनमें से कहोड ने कहा, मनुष्य ऐसे ही कामों के लिए पुत्रों की कामना करते हैं। जिस काम को मैं नहीं कर सका था वही मेरे पुत्र ने करके दिखा दिया। राजन, कभी कभी दुर्बल मनुष्य के भी बलवान और मूर्ख के भी विद्वान पुत्र हो जाता है। इसके पश्चात बंदी भी राजा जनक की आज्ञा लेकर समुद्र में कूद गया। उसके बाद ब्राह्मणों ने अष्टावक्र की पूजा की और अष्टावक्र ने अपने पिता का पूजन किया और फिर मामा श्वेतकेतु के सहित वे अपने आश्रम में चले आए। वहां पहुंचकर कहोड ने अष्टावक्र से कहा, तुम इस समंगा नदी में प्रवेश करो। बस अष्टावक्र ने जैसे ही जल में डुबकी लगाई वैसे ही उनके 8 जगह से टेढ़े हुए अंग सीधे हो गए।
उनके संसर्ग से समंगा नदी भी पवित्र हो गई। तो ये थी अष्टावक्र के जन्म और उनकी विद्वता की कथा। अब एक और कथा के साथ मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।